जय हिंद स्टूडेंट्स, नोबल कैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंजीत कटोच, आपका स्विक्स मेंटोर, स्विक्स जिसे आप पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। ये बच्चों आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने वाली है। इसमें आप जानेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से की टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और साथ में इस चैप्टर की थीम क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा टाइटल। टाइटल क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। यानी कि टाइटल में ही आपसे पूछे गए हैं दो क्वेश्चंस कि डेमोक्रेसी क्या होता है और व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि इसका मतलब होगा डेमोक्रेसी ही क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से की टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सी कुछ थीम्स है हमारे चैप्टर में डेमोक्रेसी को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आएगा? ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा ये तो हम पढ़ने वाले हैं। आपके बुक में एक सिंपल डेफिनेशन दी होगी डेमोक्रेसी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है। आपके बुक में एक सिंपल डेफिनेशन दी होगी, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां के रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है किसके द्वारा? बच्चों, लोगों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपके बुक में कुछ फीचर्स दिए गए होंगे। ठीक है, अब ये फीचर्स क्यों दिए गए हैं बेटा? इन फीचर्स में कुछ कंट्रीज की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये फीचर भी हमारे डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन से हम डेमोक्रेसी नहीं बता सकते कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप पढ़ेंगे फीचर नंबर 1, मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड पीपल्स। ठीक है, या इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा? जो भी मेजर डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल, अब इंडिया की बात कर लो। इंडिया में सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है बेटा? हमारे प्राइम मिनिस्टर लेता है बेटा, हमारा कैबिनेट लेता है, पार्लियामेंट हमारा पार्लियामेंट लेता है। ठीक है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये लोग। और ये कौन होते हैं? ये बेटा इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, दूसरे फीचर्स की बात करें तो दूसरा फीचर क्या कहता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या इलेक्टोरल कंपटीशन भी आप कह सकते हो। फ्री और फेयर इलेक्शन क्यों होंगे? ठीक है, देखिए आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना है, तो रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है तो वो ही रिप्रेजेंटेटिव चुन के आगे आ जाना चाहिए जो कैपेबल होगा। ठीक है, तो ये कैसे चुन के आएगा? वो आएगा बेटा फ्री इलेक्शन से। फ्री इलेक्शन यानी कि किसी के दबाव में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या फिर फेयर इलेक्शन, बिल्कुल अच्छे तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन में कोई धांधली ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है हमारे डेमोक्रेसी का। उसके बाद बात करेंगे हम वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का। इसमें आप क्या देखेंगे? कुछ ऐसी कंट्रीज जिनमें इक्वल राइट नहीं दिए जाते हर एक सिटीजन्स को, यानी कि इक्वल राइट टू वोट नहीं दी जाता या इक्वल वैल्यू नहीं होती है हर एक सिटीजन्स की। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो डेमोक्रेसी होता है ना, जो डेमोक्रेसी, वहां पे रूल किसका चलता है? वहां पे रूल चलता है किसी एक पर्सन का नहीं चलता, किसी एक इलेक्टेड मेंबर का नहीं चलता। वहां पे रूल जो चलता है वो किसका चलता है? वो लॉ का चलता है, वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो क्या है बेटा? वो है रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, सिटीजन्स के राइट्स जो हैं उनकी इज्जत, ठीक है, उनका मान सम्मान, उनकी प्रोटेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। ठीक है, फिर इन फीचर्स के अंदर कुछ आप ऐसी कंट्रीज के एग्जांपल्स पढ़ेंगे जहां पे ये सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, एक्चुअल में वो कंट्रीज खुद को डेमोक्रेसीज कहती हैं। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी कंट्री में ये फीचर्स कहीं ना कहीं लैग करते हैं। ठीक है, तो उन कंट्रीज को हम प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हो? उसके बाद आप पढ़ने वाले हो द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, अभी हमने बात की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप पढ़ोगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी या फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये दोनों चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हो गया, यानी कि डेमोक्रेसी के मेरिट्स।
और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गया डिमेरिट्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि थीम क्या है इस चैप्टर की। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी डेवलप होगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा तो हमें पता चल जाएगा व्हाट एक्चुअली डेमोक्रेसी इज। ठीक है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में कैसे जो पावर है वो लोगों के हाथ में रहती है। ठीक है, एक तो ये पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे पावर एक्सरसाइज थ्रू इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे जो पावर एक्सरसाइज की जाती है इलेक्शंस के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। अगर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करूं मैं, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सिटीजन जो है वो इक्वल है बिफोर द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने हर एक सिटीजन जो है वो इक्वल है, इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद आप देखोगे फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। फ्रीडम टू मेक एन एसोसिएशन, ठीक है, ये सारे फ्रीडम इसमें देखेंगे। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है उसके पास ये सारी फ्रीडम्स होती है, उसके ये सारे प्रिंसिपल जो होते हैं ये डेमोक्रेसी के होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेमोक्रेसी की बेटा, रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वहां पे किसी एक पर्सन का रूल नहीं होता, वहां पे रूल किसका होता है, वहां पे रूल होता है लॉ का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लोर करेंगे वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी सारी चीजें पढ़ने के बाद, आप फीचर्स पढ़ने के बाद डेमोक्रेसी के, उनको कंट्रास्ट करोगे जब दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, जो डेमोक्रेसी है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसलिए हर एक कंट्री इन द वर्ल्ड वो चाहती है कि हमारे यहाँ पे क्या हो, डेमोक्रेसी हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें एक सिटीजन्स, ठीक है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास इक्वालिटी है। ठीक है, जहां पे जो रूल होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो उनको इलेक्ट कौन करता है, हम सिटीजन्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को फिर आप देखोगे अब्राहम लिंकन जी ने एक डेफिनेशन दी थी, डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा जो डेमोक्रेसी है वो रूल है लोगों का, वो रूल है इलेक्टेड मेंबर्स का, वो रूल है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, धन्यवाद।